Good morning, dear students. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टर्न पे हम लोग बात कर रहे थे तो चैप्टर 11 स्टार्ट किया था। चैप्टर 11 में हम लोगों ने फंक्शनिंग ऑफ हार्ट देख लिया है, ब्लड देख लिया है, पार्ट्स ऑफ ब्लड देख लिए हैं। आज हेडिंग है अपनी 11.2 एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अच्छा, ये पेज है 126, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। देख कह रहा है रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज ए वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। आपको पता होगा, आपको याद करो, रिकॉल करो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है और वेस्ट की तरीके रिमूव होती है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, और थ्रू लंग्स, फेफड़ों से। यानी वो कहना चाहता है फेफड़ों से सांस बाहर छोड़ते समय फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड नोस्ट्रिल्स के थ्रू, नाक के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है शरीर से। ऑल्सो रिकॉल द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग एक्सेशन। और कह रहा है और याद करो कि जो हमारा बिना पचा हुआ भोजन होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको हम स्टूल और यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। लेट अस नाउ फाइंड हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब हमको ये देखना है कि वेस्ट मटेरियल उसको कह रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है बट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो उसको रिमूव करने के लिए नेचर ने ह्यूमन ऑर्गन्स में कौन कौन सा सिस्टम रखा है उसको हमको देखना है। पहले तो देख ले वेस्ट मटेरियल कौन सा रिमूव हो रहा है, फिर ये डिसाइड होगा किस ऑर्गन से रिमूव हो रहा है। यू मे हैव वंडर, आपको हो जान के आश्चर्य होगा, वेयर दोज अनवांटेड मटेरियल कम्स फ्रॉम, कि ये सारे मटेरियल आते कहाँ से हैं। हम तो बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, हम तो पिज़्ज़ा खा लेते हैं, है ना, हम तो बर्गर खा लेते हैं, हम तो चाउमीन खा लेते हैं, हम तो आलू का पराठा खा लेते हैं। तो भैया गड़बड़ वेस्ट मटेरियल आया कहाँ से? इन्हीं सब चीज़ों से आया। कैसे आया? देखो, व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन, जब हमारे सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से सेल फंक्शन थे याद करा देते हैं। रेस्पिरेशन था, एक्सक्रीशन था, न्यूट्रिशन था, एसिमिलेशन था, ओके, एब्जॉर्प्शन था, टू कैच के लिए पेसिडोपोडिया था, अमीबा में हमारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे। विली भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो फूड्स एंड न्यूट्रिशन को कैच कर लेता है। तो देर आर n नंबर ऑफ सेल्स एंड देर आर n नंबर ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ आई सेल इज टू सी, फंक्शन ऑफ ईयर सेल इज टू हियर, फंक्शन ऑफ स्टमक सेल्स इज टू डाइजेस्ट। तो सारे सेल्स के फंक्शन अलग थे। सो व्हेन आवर सेल परफॉर्म देयर फंक्शंस, यानी जो सेल जिस काम के लिए बनी है वो उसके लिए कर रही है। आँख की सेल देखने का काम कर रही है, कान की सेल सुनने का काम कर रही है, पेट की सेल्स जो हैं, स्टमक की जो सेल्स हैं, वो फूड को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रही हैं, एब्जॉर्ब करने का काम कर रही हैं, एसिमिलेट कर रही हैं ब्लड से। तो क्या हो रहा है? दीज आर टॉक्सिक एंड सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, दीज आर टॉक्सिक, ये जहरीले होते हैं, एंड हैंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। दे आर टॉक्सिक एंड नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, यानी शरीर से इनको निकल जाना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो प्रोसेस है रिमूवल की, किसके रिमूवल की? वेस्ट के रिमूवल की। कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? सेल से प्रोड्यूस हो रहा है। किस सेल से प्रोड्यूस हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। द पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन इज फॉर्म्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मनुष्यों में उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। द वेस्ट विच इज
प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से बाहर होना चाहिए। हाउ कैन दिस बी डन, ये कैसे हो सकता है? अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड। ब्लड को फिल्टर करने के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए, एक क्रिया चाहिए। दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। और ये किस में होता है? किडनी में होता है। यानी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का वर्क कौन कर रहा है? किडनी कर रहा है। तो किडनी का फंक्शन क्या हो गया? टू फिल्टर ब्लड, रक्त को शुद्ध करना। और कहाँ हो रहा है? ब्लड कैपिलरीज में। किसकी ब्लड कैपिलरीज में? किडनी की ब्लड कैपिलरीज में। किडनी की ब्लड कैपिलरीज में ब्लड को फिल्टर करते हैं। व्हेन द ब्लड रीचेज द 2 किडनीज, जब ब्लड 2 किडनियों में पहुंचता है, किडनीज को यहाँ पे हम लोग गुर्दे कहते हैं। इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। उसमें यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं, अलग अलग तो होता नहीं है। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। बस यही किडनी का फंक्शन है कि यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, वापस से एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देते हैं। द वेस्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। और जो वेस्ट होता है वो यूरिन की तरीके हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। यानी ब्लड की इम्प्योरिटी में क्या था? वेस्ट था। किस फॉर्म में निकला? वाटर के फॉर्म में निकला। हम उसे क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू। किडनी से यूरिन कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ठीक है भाई, ज़रा देख लें। तो ये आ गई हमारे सामने किडनी 2 हैं, सही है, सेम के बीच के टाइप का बना हुआ है, ठीक। और यूरेटर है, फिर उसके बाद यूरेनरी ब्लैडर है जो अभी जिसकी बात करी, फिर यूरेथ्रिया है और यूरेनरी ओपनिंग है। अब देखो क्या कह रहा है। इन द यूरिनरी इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूथीरिया, यानी यूथीरिया तक पहुंच गया। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग्स एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रिया। ठीक है, तो यूरेटर्स में पहुंचा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में और वहाँ से यूरेथ्रा से बाहर आ गया। द किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रिया फॉर्म एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी हमने कहा था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरेथ्रिया है। एक बार फिर से फिगर देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर किडनी आ गई, उसके बाद यूरेटर आ गया, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर आ गया, उसके बाद यूरेथ्रिया आ गया, उसके बाद यूरिनरी ओपनिंग आ गई। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासिंग 1 to 1.8 L of urine in 24 hours. The urine consists of 95% water, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट। और एक मनुष्य के शरीर में 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर यूरिन बनता है। ये यूरिन 95% वाटर का बना होता है, 2.5 यूरिया इसमें होता है और 2.5% ही अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। We all have experienced that we sweat a lot hot summer day on a hot summer day. हम सब ने महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है, देखा है, अनुभव किया है। We sweat, हमें पसीना आता है on a hot summer day, गर्मियों के दिन में। The sweat contains water and salt. Sweat में, पसीने में water और salt होता है। The sweat contains water and salt. Bujo has seen that sometimes in summer वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लॉथ्स। बूजो ने देखा कि हमारे कपड़ों पे सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ अंडर आर्म, खासकर अंडर आर्म यानी हाथ के नीचे वाले हिस्से में। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन स्वेट। और ये किसकी वजह से होते हैं? जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, किस में? स्वेट में, पसीने में जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से ये मार्क्स पड़ते हैं। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? क्या पसीने से कोई और काम भी होता है? वी नो दैट वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट इज़ कूलर। हमें पता है कि पानी को अगर घड़े में रखा जाए, अर्थन पॉट यानी घड़ा, पानी को अगर घड़े में रखा जाए तो वो ठंडा हो जाता है।
दिस बिकॉज द वाटर एवेपरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थोड़ा बहुत वाटर एवेपरेट होता है, कहाँ से होता है? पोर्स ऑफ द पॉट। मटके में छोटे छोटे छेद होते हैं, महीन महीन, ठीक, वहाँ से होता है। विच कॉजेज कूलिंग। तो कह दो अरे सर मटका बह रहा है तो फिर पानी कहाँ रहेगा, ऐसा नहीं है। छेद इतने छोटे होते हैं कि पानी एवेपरेट होता है, वाटर एवेपरेट होता है, बहता नहीं है, ठीक है। The way in which waste chemicals are removed from the body of the animal depends on the availability of water। और जानवरों के शरीर से यूरिन का निकलना इस बात पे डिपेंड करता है कि पानी किस तरह से दे रहे हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया। तो फिशेज जो है वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाता है। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक एक्सक्रीट ए सेमी सॉलिड, ठीक है। बर्ड, लिजर्ड और स्नेक सेमी सॉलिड वेस्ट निकालते हैं। वाइल कलर्ड कंपाउंड्स ऑफ यूरिक एसिड, और जो कलरफुल भी होता है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन्स इज यूरिया। और ह्यूमन्स में मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिया ही है। तो हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट निकलता है उसमें यूरिया होता है। समटाइम्स ए पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। कभी कभी किसी आदमी के किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो वो वर्क नहीं करता। एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। और किडनी फेलियर होने से सारे वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में आ जाते हैं। सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज़ फिल्टर्ड पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। और ये ऐसे लोग कभी सर्वाइव नहीं कर सकते, जिंदा ही नहीं रह सकते जब तक उनका ब्लड प्योरीफाई ना हो जाए। द प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस, और इसी को डायलिसिस बोलते हैं। तो देखो अभी स्वेट की बात कर रहे थे कि मटके की बात हो रही थी, तो मटका था, पानी इवेपरेट हो गया। सिमिलरली व्हेन वी स्वेट, जब हमें पसीना आता है, इट हेल्प्स टू कूल अवर बॉडी। यानी स्वेट 3 काम कर रहा है। एक तो हमारी बॉडी में से जो एक्स्ट्रा सॉल्ट प्रेजेंट है उसे वाटर के साथ बाहर निकाल दे रहा है। दूसरा हमारी बॉडी को कूल कर रहा है। तो अगर बॉडी कूल कर रहा है तो वो टेम्परेचर कंट्रोल करने में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, सही है। अच्छा, ठीक है। अब आओ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। अब देखो अभी हमने ह्यूमन की बात करी और उसी में एनिमल्स की भी बात कर ली कि जो मछली होती है उसमें एक्सक्रीट सेल वेस्ट होता है अमोनिया की तरीके। अगर हम बर्ड्स, लिजर्ड्स और स्नेक्स की बात करें तो वो सेमी सॉलिड कलरफुल कंपाउंड निकालते हैं, लेकिन वहाँ पे यूरिक एसिड है। स्नेक, बर्ड, लिजर्ड्स में यूरिक एसिड है। और ये वाली एक्टिविटी आपने करी थी कि नहीं करी थी, हैं? और क्या है? और ह्यूमन में यूरिया है, ये हमको याद रखना, ठीक। चलो तो आज इतना ही रखते हैं।